अगर इस तरह के सवाल में 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले चालक की धारिता पूछ रहा हो तो गोले चालक की धारिता का संकेत सी होता है, सी ज्ञात करना है। गोले चालक की धारिता ज्ञात करने के लिए केवल त्रिज्या उसकी चाहिए, दी गई भी है लेकिन त्रिज्या सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए या तो 100 से भाग दो या 10⁻² से गुणा करो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए मात्रक हमने शुद्ध कर लिया, किसका? त्रिज्या का। 1000 वोल्ट विभव पर दे सकने वाले आवेश की गणना करनी है। तो विभव कितना है? 1000 वोल्ट। बाद में आवेश भी निकालना है, धारिता भी देना है, आवेश भी निकालना है, त्रिज्या का मान दिया है, विभव का मान दिया है। तो हमको किसकी धारिता निकालनी है? गोलीय चालक की या गोलीय संधारित्र की धारिता। सी का सूत्र क्या होता है? सी = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बहुत आसान है। सी = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा? 1/9 इंटू 10⁹9। बताए हैं आपको कि यदि व्युत्क्रम रूप में याद करना हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट व्युत्क्रम रूप में तो 9 इंटू 10⁹9 है। अगर ये सीधा हो जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 1/9 × 10⁹9। ऐसे बढ़िया से याद करिए। ये तीनों का मान हम लिखा है ना एक साथ। आर का वैल्यू ऊपर रहेगा, आर मतलब त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? 9 इंटू 10⁻² है। बहुत अच्छा पहाड़ा पड़ रहे हैं। देखिए 9 से 9 कट गए यहाँ पर। सी = केवल 1 इंटू में बचा है, -2 अपनी जगह है, +9 जाकर ऊपर क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। तो सी = 1 इंटू -9 - 2 कितना हो जाएगा? -11। धारिता का मात्रक फैराड होता है। और भी कुछ हमको निकालना है इसमें। आवेश की गणना करनी है। तो आवेश का क्या सूत्र होता है? आवेश Q = क्या होता है? C × V। ये किससे निकाला गया है? C = Q/V से। मेन सूत्र यह है, यह निकाला गया। तो Q का वैल्यू निकालने के लिए C धारिता कितना निकाले हैं? 1 इंटू 10⁻11। और विभव कितना है? 1000। बहुत आसान गणित। Q = 1 इंटू 10⁻11। क्या 1000 को 10⁻3 लिख सकते हैं? घटाने के लिए क्या करेंगे? 1 इंटू 10⁻11 में 3 घटा देंगे तो -8 बचेगा। आप जानवे करते हैं आवेश का मात्रा क्या होता है? काम होता है। आपके प्रश्न साइंस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को कितना विभव दिया जा रहा है? 10 वोल्ट। पारा कितने बूंद है? 27 बूंद। और प्रत्येक बूंद कितना वोल्ट दिया गया है? 10 वोल्ट विभव। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाए, छोटे बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर होगी और बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर होगी। तो बड़े बूंद पर आवेश कितना होगा? जब बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर तो बड़े बूंद पर आवेश क्या होगा? कैपिटल क्यू। छोटे बूंद पर आवेश स्मॉल क्यू होगा। तो ध्यान दीजिए कैसे लिखना है। देखो बोर्ड पर, यदि छोटे बूंद की त्रिज्या क्या हो? स्मॉल आर तथा आवेश Q और बड़े बूंद की त्रिज्या क्या मान लेंगे? कैपिटल आर तथा आवेश कितना हो? कैपिटल Q हो। तो चूंकि यहाँ बोर्ड पर देखो, छोटे बूंद को कितना वोल्ट विभव दिया गया है? 10 वोल्ट विभव दिया गया है। ये 10 वोल्ट किसका विभव है? अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R का मान कितना है? 10 वोल्ट। क्योंकि हम एक समान बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र जानते हैं, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। हमने 10 वोल्ट का विभव किसको दिया है? स्मॉल आर त्रिज्या वाले और Q कूलम आवेश वाले बूंद को दिया है। प्रत्येक बूंद को कितना वोल्ट विभव दिया है? 10 वोल्ट। यानी 10 वोल्ट किसका वैल्यू है? V का मान है। क्या V को इतना लिख सकते हैं? अगर ये V है, V = 10 वोल्ट, ऐसे लिखो। अर्थात ऐसे समझते नहीं तो ऐसे लिखो, V = कितना? 10 वोल्ट। क्या V को
1/4πε0 इंटू Q/R लिख सकते हैं। बोलो जी, जब संकेत बराबर तो सूत्र बराबर। अब हमको एक मान मिल गया कि छोटे बूंद के लिए जिसका आवेश Q और त्रिज्या स्मॉल r थी, उसका विभव 10 वोल्ट करने पर उसका मान हमारे पास इतना है सवाल में। और यदि बड़े बूंद पर आवेश निकालना है तो हमको Q निकालना है। Q कैसे निकलेगा? तो Q के लिए बड़े बूंद पर आवेश कितना विभव होगा, सॉरी मैं बोल रहा है बड़े बूंद पर कितना विभव निकालना है। तो बड़े बूंद पर विभव का फॉर्मूला क्या होगा? छोटे बूंद पर विभव का सूत्र यह है। तो बड़े बूंद पर कितना विभव होगा? 1/4πε0 इंटू इस क्यू की जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल क्यू, और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। लेकिन कैपिटल आर है ये नहीं, ना कैपिटल क्यू है। कैसे निकलेगा वो देखो। चूंकि 27 छोटी बूंदों से क्या बनाया गया है? एक बड़ी बूंद बनाई गई है। एक बड़ी बूंद क्या की गई है? बनाई गई है। तो क्या हम लिख सकते हैं? 27 गुणे छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि बड़ी बूंद किससे बनाई गई है? उन्हीं 27 छोटे बूंदों से बनाई गई है। दोनों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद है मेंसुरेशन, जब कोई एक आकृति दूसरी आकृति में बदली जाती है तो दोनों के आयतन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 27 इंटू बूंद कैसी है? बूंद गोल होती है। गोल भाग का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3πr3। तो ये छोटा बूंद है इसलिए उसकी त्रिज्या स्मॉल r क्यू। ये बड़ा बूंद है, इसकी त्रिज्या 4/3πr कैपिटल क्यू। होगा जी। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3πr3। आर को 2 बार तोड़ दो, एगो स्मॉल आर के लिए, एगो कैपिटल आर के लिए। चलो हल करो। 4/3 से क्या हो गया? कैंसिल। पाई से पाई हो गया कैंसिल। इधर क्या बचा? 27 r³ बराबर स्मॉल r³। ये किसका घन है बाबू? 3r का घन है। इधर कितना? कैपिटल आर। घन घन से तुलना कराएंगे तो कैपिटल आर बराबर कितना निकला? 3r। बड़े बूंद की त्रिज्या छोटे बूंद की त्रिज्या की तिगुनी, एगो मान निकल गया। और आवेश क्या होगा? इसी प्रकार तने हमको आवेश बता दो। बड़े बूंद का आवेश इसी प्रकार बड़े बूंद का आवेश Q इक्वल टू क्या होगा? 27 Q स्मॉल Q। 27 बूंदों के आवेश के बराबर होगा। त्रिज्या 3 गुणे r निकलेगी। कैसे निकले वो देख लीजिए। क्योंकि 27 बूंदों से क्या बनाया गया है? बड़ा बूंद बनाया गया। बूंद गोल होता है तो गोले भाग का आयतन लगा दीजिएगा सूत्र, वहां से r स्मॉल r और कैपिटल r में संबंध निकल जाएगा। आवेश दैट निकाल सकते हैं। अगर एक बिंदु आवेश पर Q कूलाम आवेश है, 27 बिंदु आवेश पर कितना कूलाम होगा? 27 इंटू Q आवेश। Q भी है, कैपिटल Q भी है, स्मॉल Q भी है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? बड़े बूंद का विभव आसानी से निकाल सकते हैं। V इक्वल टू, अभी सूत्र लिखे थे वो क्या ऊपर लिखे हैं? 4/ε0 इंटू कैपिटल Q/r। V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q का वैल्यू क्या रख सकते हैं? 27 Q। और स्मॉल r का वैल्यू, कैपिटल R का वैल्यू कितना है? कैपिटल R क्या लिख सकते हैं? 3r। यहाँ निकालें कैपिटल R का मान 3r। काटो बेटो, इसको काट दिए कितने बार में? 9 बार में। तो V इक्वल टू क्या मिला? 1/4πε0 इंटू 9Q/r। अब एक करना काम की 9 को सामने कर लेना। 1/4πε0 इंटू क्या बचा हमारे पास? Q/r। इसका मान हम निकाल चुके हैं। V इक्वल टू 9 इंटू इसका वैल्यू शुरुआत से निकाल चुके हैं। कितना हमारे पास है? 10। बस काम करना है। 9 दहिए 90 वोल्ट। और तर्क बुद्धि वाला सवाल है, बढ़िया समझिएगा, आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। जब मैं सवाल में दिया हुआ यहाँ जा, कोई दिक्कत नहीं। समांतर प्लेट संधारित्र में प्रत्येक प्लेट की माप दी गई है। माप किस रूप में है? 2 रूप में है। पहला माप लंबाई में है, दूसरा चौड़ाई में। इसका मतलब ये क्षेत्रफल है हमारे पास, अगर गुणा कर देंगे तो माप किस रूप में दी गई है? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर
तो आप जब इसका गुणा करोगे ना तो क्षेत्रफल निकलेगा ए, कितना हो जाएगा 1 × 10⁴ वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे आया? 100 गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 10,000। क्या 10,000 को 1 × 10⁴ लिख सकते हैं? लेकिन अभी भी शुद्ध नहीं है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, लेकिन क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में लाएंगे तो 10⁻⁻4 से क्या कर देंगे? इंटू करा देंगे। ये +4 × 10⁻⁻4 ये वर्ग मीटर बदल गया। क्यों? 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁻4 वर्ग मीटर। इसको याद कर लीजिए बढ़िया से। +4 - 4 पावर क्या हो गया? खत्म। देखो यहाँ पर 1 × कितना बचा? 1 वर्ग मीटर। हमने शुद्ध कर दिया उसको। गुणा करोगे तो क्षेत्रफल आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, चूंकि मात्रक में सेंटीमीटर दिया है। अब सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻4 से इंटू कराते हैं, +4 से नहीं। सेंटीमीटर छोटा है, बड़ा राशि में जाएगा तो माइनस पावर से इंटू कराएगा। हमने क्षेत्रफल को शुद्ध कर लिया। 2 मिलीमीटर मोटी कांच की पट्टी जिसकी हमको क्या बोलते हैं? दूरी कितनी मोटी है, मतलब पट्टी की जो दूरी दी गई है वो कितने मीटर की है? 2 मिलीमीटर। ये भी अशुद्ध है। मिलीमीटर को मीटर में लाएंगे तो किसे इंटू करेंगे? 2 × 10⁻³ से। ये किस में आ जाएगा? मीटर में। क्यों? 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10⁻³ मीटर होता है। अब देखो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, मिलीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, वो देख लीजिए आप। डी हमारे पास है, ए हमारे पास है, परावैद्युतांक के का वैल्यू कितना है, बस हमको और कुछ चाहिए भी नहीं। क्या निकालने के लिए? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसीलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी का फॉर्मूला क्या? K/A⁴ अगर परावैद्युतांक नहीं है तो केवल A⁴ का प्रयोग कर सकते हैं। C = K का वैल्यू 4, A का वैल्यू क्षेत्रफल कितना है? 1 के दे। बहुत अच्छा। ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 और D का वैल्यू कितना हमारे पास है? 2 × 10⁻³ कितना? -3। गुणा भाग कर दो और क्या, जैसे कट जाएगा 2 बार में, और 2 से गुणा होगा इसमें। 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 1 17, 2 × 8 = 16, 1 17। 10 बार लग गया। डायरेक्ट हल कर रहे हैं। नीचे वाला पावर ऊपर जाएगा, +3 पावर होगा, +3 पावर 12 पावर में घटेगा तो माइनस कितना पावर बचेगा? 9 पावर। मात्रक लगा देना है रेड। आंसर गोले संधारित्र किसे कहते हैं? कि 2 भिन्न भिन्न आवेश वाले गोलीय प्लेट जिनका केंद्र क्या हो? संकेंद्रीय हो, उसे गोलीय संधारित्र कहते हैं। गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C = 4πε0 ब्रैकेट में r/r होता है। ये गोलीय संधारित्र के बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या के संबंध के रूप में धारिता का फॉर्मूला है। उसके लिए 2 सवाल में 2 पद दिया गया है। बाह्य त्रिज्या 0.4 है, बाह्य त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं गोलीय संधारित्र में, और आंतरिक त्रिज्या चूंकि छोटी होती है इसलिए उसकी त्रिज्या 0.12 जो मीटर दिया है क्वेश्चन में वो r दिया हुआ है। R हमारे पास है, r हमारे पास है, हमको कुछ चाहिए भी नहीं। धारिता का सूत्र लिखा है, मान रखकर सॉल्व कर दो। C = 4πε0 का वैल्यू 1/9 × 10⁹ होता है। आगे देखिए इसमें r मतलब 0.4 इंटू r मीन्स 0.12, घटाना किसको है? 0.4 में से 0.12 क्या कर देना? घटा देना है। गुणा भाग करिए। C = 1/9 × 10⁹ यहाँ गुणा कर दो। 12 चौके 48 और दशमलव कितने स्थान बाद लगेगा? इसमें 2 स्थान बाद, इसे 1 स्थान बाद, 3 स्थान बाद लगाना। 48 में 3 स्थान बाद दशमलव लगेगा तो क्या उसे इस प्रकार लिखेंगे? और नीचे बटा घटाना है तो घटाना कैसे होगा? देखो 0.40 लिखकर 0.12 को घटाना है। इसे दशमलव समान अंक बाद होगा तब घटाइएगा। 10 में से 2 गया तो बचा कितना? 8। इना कि 0 में 2 घटा 2 लिख दिया।
या कितना बचा 3। 40 में से 12 घटा तो कितना बचेगा 28। राइट लिख लो, क्या दिक्कत है। 0.8 आना, 0.28 ऊपर वाला गुड़ा नीचे वाला घटाना। अब गुड़ा करो भाग करो आंसर लाओ। C इक्वल टू, देखो अब इधर देखो डायरेक्ट हम कर रहे हैं, देखो 9 का इसमें इंटू करा देंगे, ऊपर संख्या 10 का 10 रहेगा, सबका पावर गैप इधर उधर कर देंगे, समझना। देखो इसमें दशमलव कितने स्थान बाद -3 पावर इसमें है, इसका मतलब इसमें दशमलव कितने स्थान बाद, इसमें -2 पावर है, -2 पावर ऊपर गया तो +2 पावर, ऊपर -3 था, -1 पावर बचा और 9 और भेज दिए तो -9 पावर, -9 पावर और -1 पावर, पूरा पावर हो गया 10 पावर -10। ऊपर क्या बचा 48 और नीचे 9 से गुणा करना है। 9 8 72, कितना बचा 7 और 9 दूना 18, 7 कितना 25। और दिक्कत इसमें है। C इक्वल टू भाग दे दीजिएगा, तो भाग देने पर आपका लगभग कितना आ जाएगा 1.9 यानी 0.9 1.9 आ गया। 252 से भाग दे देना 48 में, 10 में लगाए तो कितना आ गया 0। 252 दूना एक बार में ना, एक बार में जाएगा 252 यानी लगभग इतना आएगा, ठीक है लगभग इतना। आगे 9 से भाग देकर देख लीजिएगा। 0.19 इंटू 10⁻⁻10 मात्रा लगा देंगे फैरेड। आगे भाग देने की जरूरत नहीं, आगे हल कर सकते। गणित अपने तरीके से हल करिए, कोई दिक्कत में है नहीं। उस चालक की धारिता ज्ञात कीजिए जिस पर 2.0 मतलब 2 ही है, उसे कोई ज़्यादा नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रांडेड किया गया है। ये ब्रांडेड क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। 5 रुपये का चाटे वाले के प्लेट में तो सजा के 5 स्टार होटल में देगा 150 मांग रहे हैं। देखो इधर धारिता C, क्वेश्चन में क्या धारिता C इक्वल टू क्या करना है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कितना कूलाम आवेश है Q इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 कूलाम आवेश है, हो गया। संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा का संकेत क्या होता है U। U का वैल्यू कितना है, केवल 2 जूल लिखो, 2.0 मत लिखो। हम लोग 5 स्टार होटल में जाकर हम लोग भी कहेंगे कि हमको पत्तल नहीं चाहिए इसमें प्लेट में 150 मांग रहे हैं ना, हमको कागज में दीजिए, हम खाएंगे नहीं बैठ के। कुछ तो कम करेंगे पैसा, सब 150 के जब 50 रुपये तो लिए प्लेट ना खाएं, बस 5 स्टार होटल में बैठे, वही ज़्यादा हो गए। अब घर से लाए बने प्लेट हमारे यहीं भेज लिए हम लोग। 5 स्टार होटल में कौन हो कि आप अपने यहाँ पानी मत दीजिएगा, हमको प्लेट मत दीजिएगा, क्योंकि आप 150 लेंगे चाट का। ऐसे मैंने देखिए हमारे बोतल घर से आया है, आप प्लेट में हम ले यही में ले हमको ले दीजिए, बस चम्मच वगैरह सब हमारे पास है। 150 का मिनिमम आप 30 रुपये में आपका काम चल जाएगा, लेकिन तुम लोग ना। कैसे निकलेगा धारिता C जी, क्या सूत्र होता है, चूंकि U इक्वल टू 1/2 इंटू Q²/C, लेकिन ध्यान देगा C निकालना है जबकि U नहीं, तो U का क्या सूत्र बनेगा C के पद में, मतलब C का क्या सूत्र बनेगा U के पद में। C यहाँ ले आओ, U उसकी जगह 1/2 इंटू Q²/U, बस पक्षांतर कर देना। C इक्वल टू 1/2, Q का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर दे देंगे। नीचे U संचित ऊर्जा कितनी थी, कितनी थी केवल U केवल 2 थी। 200 तो काट मत देना, ऊपर काटना, पहले वर्क करना है, यू लेकिन यूँ काट देना, पर ऐसे ना करो तो ऐसे जी ऐसे काटे जल्दी से। C इक्वल टू 2 दूना 1/4, अब वर्क करो 2 का वर्ग 4 इंटू 10⁻⁻4 -2 का माइनस अब कटेगा, अब संतुष्ट होकर काटो। देखो यहाँ पर C इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁴ धारिता का मात्रा थायराइड कूलाम प्रति वोल्ट अथवा थायराइड।